मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। अरे मर्द। जब जूझती किस्मत के साथ अपने अब्बू जान से केवल 2 साल का समय मांगकर सपनों के शहर मुंबई आए थे मुन्ना यानी मोहम्मद अजीज साहब। कहते हैं जब संघर्ष अपने शिखर पर हो और निराशा अपने चरम पर, तब किसी भी इंसान को बस यही सोचना ये सितम अगर न होता, ये दिन सितम। में दिल को चैन नहीं और रातों को आंखों में नींद नहीं। कुछ ऐसा ही हाल था मोहम्मद अजीज साहब का। वक्त मुनासिब न होने की वजह से मुन्ना को मुंबई में बहुत दिनों तक स्ट्रगल करना पड़ा था। उनके फन की तलब ऐसी थी कि जो उन्हें वापस घर भी नहीं जाने दे रहा था। वहीं कहते हैं ना, सीने में पल रहे ख्वाब जब पूरे न हो तो वे किसी नासूर की तरह दर्द देते हैं। बस यही गम उन्हें न तो सोने देते और न ही जीने देते। काफी दिन काम के लिए संघर्ष करने के बाद जब इन्होंने अपने पैर जमीन पर टिका दिए तो फिर काम की कमी नहीं रही। लेकिन एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने देने वाले इस फनकार को कभी उसके हिस्से का क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया। इनकी गायकी के दम पर कई सितारे सुपरस्टार बन गए तो कई फिल्में सुपरहिट हो गई। इतना सब कुछ करने के बावजूद टैलेंटेड फनकार मोहम्मद अजीज अनगिनत शिकवे और शिकायत के साथ इस दुनिया से विदा हो गए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुके मोहम्मद अजीज की मौत पर बहुत से सिनेमा के सितारों ने एक शोक संदेश तक भेजना मुनासिब नहीं समझा। आखिर उनके प्रति सबकी बेरुखी क्यों? आज की इस खास पेशकश में आप मोहम्मद अजीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक समय महान लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडस्ट्री में राज करने वाले मोहम्मद अजीज 80 और 90 के दशक में एक खनकती आवाज़ के मालिक थे, जिन्हें लोग आज भी उसी जिंदा दिली से याद रखते हैं। अमिताभ बच्चन, सनी देओल से लेकर 90 के दशक में तहलका मचाने वाले गोविंदा तक की आवाज बन चुके मोहम्मद अजीज इंडस्ट्री में रफ़ी साहब की कमी को पूरा करने में काफी हद तक सही साबित हो रहे थे। बचपन से मोहम्मद रफ़ी के गाने सुन के बड़े हुए मुन्ना ने घर के हालातों को देखते हुए होटल और रेस्टोरेंट में गाना शुरू कर दिया था। उनकी गायकी की शुरुआत उनके जन्म स्थान कोलकाता से हुई। बाद में वे एक बड़ा सिंगर बनने का सपना लेकर मुंबई चले आए। मुंबई में स्ट्रगल के शुरुआती दिनों में इन्होंने इंडस्ट्री में नए नए आए अनु मलिक के लिए न जाने कितने ही डेमो सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, बस इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन शायद उन्हें यहाँ से काम मिल जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक रोज सुबह की बात है कि अजीज साहब अपने पीजी में सो रहे थे। तभी एक अनजान लड़का आया और इन्हें जगा कर कहता है, तुम यहाँ सो रहे हो और तुम्हारी किस्मत तुम्हारा स्टूडियो में इंतजार कर रही है। उसकी बात सुनकर मुन्ना हैरान और परेशान हो उसे देख रहे थे, क्योंकि वे न तो उसे जानते थे और न ही समझ पा रहे थे कि आखिर ये क्या कह रहा है। किस्मत, स्टूडियो। फिर जाकर जब उसने बताया कि उसे म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने यहाँ भेजा है, तुम्हें आज यहाँ स्टार कलाकार अमिताभ बच्चन के लिए एक गाना रिकॉर्ड करना है। ये गाना था ब्लॉकबस्टर फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग। ये गाना अजीज साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। पहली बार ब्रेक मिलने के बाद अजीज साहब ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद से राम लखन, मर्द, बीवी हो तो ऐसी, आदमी खिलौना है, बंजारन, लव 86, पापी देवता, जुल्म को जला दूंगा, पत्थर के इंसान, बरसात की रात, विश्वात्मा जैसी फिल्मों में अपनी आवाज देकर उन्हें हिट बनाने में मदद की थी। जब मोहम्मद अजीज साहब का नाम इंडस्ट्री में जम गया तो फिर इनके पास काम की कोई कमी नहीं रही थी। एक समय सबसे ज्यादा डिमांडेड सिंगर्स में से एक रह चुके अजीज साहब ने 3 जनरेशन के सिंगर्स के साथ गाने रिकॉर्ड किए थे।
फिर चाहे लता मंगेशकर जी हो या फिर कविता कृष्णमूर्ति या फिर अलका याग्निक हो, इन्होंने हर एक बड़े सिंगर के साथ जुगलबंदी की थी। इंडस्ट्री के हर एक बड़े संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी, नौशाद साहब, आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी, हर किसी ने उनके साथ काम किया और हिट गानों की एक लंबी फहरिस्त बनाई। लगभग 20,000 गानों में उपस्थिति दर्ज कराने वाले अजीज साहब हमेशा अनलकी रहे थे। उनके गाने भले ही सुपर से भी ऊपर हिट रहे थे, लेकिन उन्हें इनका क्रेडिट नहीं मिलता था। गौर करने वाली बात तो ये है कि 20,000 गाने वाले सिंगर को केवल 2 बार ही बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। हिट पर हिट सॉन्ग्स दे रहे अजीज साहब को पता ही नहीं चला कि वे इंडस्ट्री से कब आउट हो गए, क्योंकि अचानक से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद सा हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर इतनी शिद्दत से काम करने के बावजूद उन्हें साइड क्यों कर दिया गया, क्योंकि वे काम से काम रखने वाले सिंपल पर्सन थे और ऐसे व्यक्ति का बॉलीवुड जैसी जगह पर ज्यादा दिनों तक टिक पाना मुश्किल होता है। सातों सुरों पर गाने का हुनर रखने वाले सिंगर अजीज साहब को गाने मिलना जरूर बंद हो गए थे, लेकिन उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस के ऑफर देश भर से आते रहे और वे उम्र के अंतिम पड़ाव तक स्टेज की दुनिया में धूम मचाते रहे, क्योंकि उनकी आवाज का जादू लोगों को दीवाना बना देता था। 27 नवंबर 2018 को अजीज साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी गायकी के दम पर सुपरस्टार बन चुके कई अभिनेताओं ने तो उनकी मौत पर एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया था। आखिर उन्हें एक श्रद्धांजलि तक अर्पित न करने के पीछे बॉलीवुड की बेरुखी का सबब जग जाहिर है, लेकिन जो भी हुआ वो इस महान सिंगर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसने बॉलीवुड को लगभग 20,000 सुरीले गाने दिए और उसे एक सम्मान से भरी श्रद्धांजलि तक नहीं मिल पाई। हालांकि अजीज साहब ने अपनी खनकती आवाज से अपने चाहने वालों की जिंदगी में इतने रंग भर दिए कि लोग उन्हें चाहकर भी नहीं भुला सकते हैं। हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं। दोस्तों, आपको मोहम्मद अजीज का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और ऐसे ही बॉलीवुड के किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।